हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है नागपुर की फुटेज। इस दिन हम लोग गए थे नागपुर में कुछ काम से। एक्चुअली मेरी बेटी के हॉस्पिटल का कुछ काम था और जो हमने प्रॉपर्टी ली है नागपुर में, जो घर लिया है, उसको भी देखने के लिए जाना था। हम लोग साल में एक ही बार आते हैं तो ट्राई करते हैं कि सारे काम एक साथ ही हो जाए। और ये है ओवी इंजॉय करते हुए अपनी राइड। ये हम लोग पहुंच गए हैं शिव कैलासा सोसाइटी, जहाँ पे हम लोगों ने घर लिया है। हमारी बिल्डिंग का तो अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हम लोग बस एक सैम्पल फ्लैट देखने के लिए आए थे ताकि हमको अंदाज़ा हो जाए कि रिनोवेशन या इंटीरियर कैसे करना है। बस ये है सैम्पल फ्लैट। ये है इसका लिविंग रूम के साथ में ही है डाइनिंग एरिया, और ये देख सकते हो आप, यहाँ पे किचन है। किचन भी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है। और ये है बेडरूम। बेसिकली ये 2 BHK है। तो बस ये था सैम्पल फ्लैट, और बेसिकली सैम्पल फ्लैट से इंस्पायर्ड होके जो भी कुछ चेंजेस हमको चाहिए थे वो हम लोगों ने बिल्डर को बता दिए थे। आई होप कि अगले साल तक हमारा घर भी तैयार हो जाए, क्योंकि हमने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट लिया था तो अभी तक उसका कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। बस घर वगैरह देख के हो गया था और हम लोग यहाँ पे आ गए थे रेस्टोरेंट में, दिल्ली दरबार में। यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया और दूसरे दिन हम लोग जा रहे थे कोराड़ी के मंदिर में। नागपुर से लग के ही कोराड़ी एक गांव है जहाँ पे जगदम्बा माता का बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ तक आ ही गए हैं तो दर्शन कर ही लेते हैं। यहाँ से मैं ले रही हूँ जगदम्बा माता के लिए ओटी का सामान। ओटी का मीनिंग होता है बेसिकली जो भी श्रृंगार की चीज़ें हैं या फिर दुपट्टा या साड़ी जो देवी को चढ़ाई जाती है। यही सब सामान लेके देवी के दर्शन के लिए हम लोग निकल रहे हैं। और यहाँ पे देवी को कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे कमल के फूल ज़्यादा दिखाई देंगे। ये है मंदिर का मेन गेट। अभी हम यहाँ से जाएंगे अंदर। एक्चुअली ये मंदिर का नया कंस्ट्रक्शन है, पूरा मंदिर रिनोवेट हुआ है। हम लोग यहाँ पे शायद से 5 या 6 साल बाद आ रहे हैं। जब हम न्यूली मैरिड थे तब उसी टाइम पे हम लोग यहाँ आए थे। उस टाइम पे मंदिर ऐसा नहीं था, काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्शन था मंदिर का। अभी पूरा मंदिर रिनोवेट किया गया है और काफ़ी बड़ा मंदिर बनाया गया है यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर कंस्ट्रक्शन किया गया है मंदिर का। बस हम लोगों ने जो साड़ी लाई थी देवी माता के लिए, बस पंडित जी उसी साड़ी को जगदम्बा देवी पे चढ़ा रहे हैं। और ये देख के हम दोनों को भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ज़्यादातर देवियों पे जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, ज़रूरी नहीं कि वो सारा ही देवी के सामने रखा जाए या देवी पे चढ़ाया जाए। यहाँ से दर्शन करके हम निकल गए थे बाहर। और बाहर हम लोग बस दुकान में ऐसे ही घूम रहे थे, जहाँ पे मुझे काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ दिखाई दी। यहाँ पे पूजा पाठ से रिलेटेड सारे सामान मिल रहे थे, और ये ऐसे फ़ोटो फ्रेम मैंने इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। मुझे ये सारे फ़ोटो फ्रेम यहाँ पे देखने को मिले, मैंने सोचा शूट कर लूँ, पर इसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। इट्स लाइक 6,500 से स्टार्ट होते हैं तो 45,000 तक। पता नहीं इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों है, शायद इसमें रियल सिल्वर यूज़ किया गया होगा।
और ये है नागपुर का हॉस्पिटल वाला एरिया, लोकमत चौक। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्पिटल्स ही दिखाई देंगे। ये है नागपुर का बहुत ज़्यादा फेमस दरगाह, जहाँ पे हम लोग गए थे चादर चढ़ाने। एक्चुअली हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे यहाँ आने के लिए, पर टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि जब नागपुर आए ही है तो यहाँ भी विज़िट कर लेते हैं। तो ये है उस दिन की क्लिप जब हम लोग नागपुर से वापस आ गए थे। ये है उमरी गांव का मंदिर। ये भी एक बंजारा लोगों का टूरिस्ट स्पॉट है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे अक्सर लोग आते हैं पूजा करने।
तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बंजारा फैमिली इन दुबई। थैंक यू।